मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है सिर्फ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई होगा वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगा। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कितना है ये पता नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूखंड की जो लंबाई होगा ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगा। भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। किसका 2 गुना से 1 अधिक है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब दोस्तों, हम अगर चौड़ाई को मानते हैं x, तो इसका 2 गुने से 1 अधिक क्या होगा? लंबाई होगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई होगा, चौड़ाई अगर x मानते हैं तो लंबाई जो होगा दोस्तों, लंबाई क्या होगा? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगा। चौड़ाई कितना है? x है। x का 2 गुना 2x से 1 अधिक होगा लंबाई। अब यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुने चौड़ाई। यहां पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। प्रश्न से कह रहा है क्या दोस्तों? प्रश्न से बोल रहा है कि क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 528। कितना दिया है दोस्तों? 528। लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितना है? 2x + 1 और चौड़ाई कितना है दोस्तों? ये चौड़ाई है x। आयत का लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है? 528। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 2x को जब x के साथ में गुना करेंगे तो 2x गुने x क्या होगा? 2x का स्क्वायर। इसके बाद 1 को जब x के साथ में गुना करेंगे क्या होगा? x होगा। बराबर कितना? 528। ये प्लस में 528 है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या होगा? 0। समीकरण के रूप में बोल रहा था व्यक्त करने के लिए दोस्तों, यही दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा। क्योंकि समीकरण के रूप में बोल रहा है तो समीकरण के रूप में हम निकाल दिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है दोस्तों। तो यहां पर जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, कितना है ये पता नहीं है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा x। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे लगातार क्या, मान लेते हैं कि 1 और 2 ये क्या है? लगातार है, जिसका अंतर क्या हो? 1 हो, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रमागत कहते हैं। जब पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लिया तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा दोस्तों? दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? इससे 1 ज्यादा होगा दोस्तों, x + 1 होगा। प्रश्न से कह रहा है क्या दोस्तों? प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है ना वो 306 है। यानी दोनों का, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और दूसरा का, दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 306 दिया है। यानी x × x + 1 का जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया है? 306।
x गुने x करेंगे कितना होगा x का स्क्वायर, x को 1 के साथ में गुना करेंगे, x बराबर कितना 306। ये प्लस में है दोस्तों, 306 बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू क्या होगा 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों द्विघात समीकरण के रूप में ला दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x पे पावर सबसे अधिकतम घात कितना है दोस्तों 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। सिर्फ बोल रहे समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो मेरा आंसर जो है दोस्तों यही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है ना उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष की बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है दोस्तों? पश्चात का मतलब होता है बाद। क्या होता है दोस्तों? बाद। 360 हो जाएगा। कह रहा है क्या? उसकी आयु वर्षों में अब गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात या तो बाद, पश्चात को हम क्या कहते हैं? बाद कहते हैं। बाद 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों रोहन की वर्तमान आयु पता नहीं है, क्या लिखेंगे? माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या होगा? x वर्ष। रोहन की जब वर्तमान आयु x वर्ष होगा दोस्तों, तो इसकी मां की जो वर्तमान आयु होगा क्या होगा? लिखेंगे मां की वर्तमान आयु। मां की जो वर्तमान आयु होगा दोस्तों, क्या कह रहा है? रोहन की आयु, रोहन की जो है उसकी, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे 26 वर्ष बड़ी है? x से, यानी रोहन से। रोहन का आयु कितना है? x। इससे कितनी वर्ष बड़ी होगी? 26 वर्ष। अब प्रश्न से क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न से कह रहा है क्या? अब से, यानी उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात यानी बाद बोल रहा है दोस्तों। 3 वर्ष बाद में क्या होता है? जुटता है। तो 3 वर्ष अगर बढ़ेगा दोस्तों, दोनों का आयु बढ़ेगा। 3 वर्ष रोहन की वर्तमान आयु और 3 वर्ष रोहन की आयु बढ़ेगा, और 26 वर्ष में से 3 वर्ष मां की आयु भी बढ़ेगी। तो आयु जब बढ़ेगा दोस्तों, तीन दोनों का बढ़ेगा, यानी क्या होगा? x प्लस 3 वर्ष बाद, और x प्लस 26 प्लस 3 होगा, क्योंकि 3 वर्ष तो दोनों बढ़ा दिए। अब दोनों का जो गुणनफल होता है दोस्तों, गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? x प्लस 3 तो रहेगा। यहां पर क्या होगा? x प्लस 26 में से 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 29 बराबर कितना? 360। x को जब x के साथ में गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। x को 29 के साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा? 29x होगा। 3 को जब x के साथ में गुना करेंगे तो 3x होगा। 3 को जब 29 के साथ में गुना करेंगे तो प्लस 29 या 87 होगा, बराबर कितना? 360। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों? एक्स स्क्वायर तो रहेगा, प्लस 29 में से 3 को जब जोड़ेंगे तो 29 और 3 कितना होता है? 32x प्लस 87 दोस्तों। ये प्लस में 360 है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में 360 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 32x, माइनस में छोटी संख्या प्लस में है तो घट के भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 0 में से 7 जाएगा ना, एक पैसा लेंगे, 10 में से 7 गया, कितना हो गया? 3। यहां पर कितना बचा? 5 बचा। 15 में 8 गया 7। यहां पर कितना बचा? 2, यानी 273 बचा। इक्वल टू क्या होगा? 0। अब यहां पर ये द्विघात समीकरण के रूप में है दोस्तों। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, तो यही समीकरण के रूप में है दोस्तों। यहीं पर क्या हो जाएगा? आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। क्या चलती है दोस्तों? समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है।
रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है दोस्तों, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है दोस्तों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल कितना है दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर कह रहा है क्या दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर देती, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी की चाल 3 घंटा अधिक समय लेती। तो अगर हम यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, रेलगाड़ी की चाल कितना है दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल क्या होगा दोस्तों, x माइनस 8, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे, कम करेंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे में क्या होता है, चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को जो पहले तय कर रहा था दोस्तों, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। तो प्रश्न से क्या कर रहा है दोस्तों, सबसे पहले दूरी कितना है दोस्तों, सबसे पहले दूरी है, प्रश्न से यहां पर दूरी कितना दिया है दोस्तों, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। दूरी कितना है दोस्तों, 480 किलोमीटर है। प्रश्न से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को जो पहले चल रहा था दोस्तों, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना तय कर रहा है दोस्तों, 480 किलोमीटर, किस रफ्तार से, x माइनस 8 की रफ्तार से। और पहले जो दूरी तय कर रहा था दोस्तों वो x के रफ्तार से चल रहा था, तो दूरी तो सेम था 480, पहले किस रफ्तार से चल रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। जो अंतर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना घंटा का समय लग रहा है, समय कितना घंटा का लग रहा है दोस्तों, 3 घंटा का। तो n बराबर में क्या दे देंगे, 3। x माइनस 8 और x का एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 8 इंटू x होगा। तो यहाँ पर जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये संख्या कैंसिल होगा, x बचेगा, x गुने 480 करेंगे तो कितना होगा, 480x। क्या होगा दोस्तों, 480x माइनस 480 को जब x माइनस 8 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 480 इंटू x माइनस 8 बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 480 तो रहेगा, x माइनस 480 गुना x करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 480x। इसके आगे क्या है दोस्तों, जब इसको इसके साथ में गुना करेंगे, यानी 480 को 8 के साथ में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 8 गुना 480 करेंगे तो कितना होगा, 0, 8 64, बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38, 3840 होगा दोस्तों। कितना होगा, 3840 होगा। बटे में क्या होगा, x को जब x के साथ में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 8 को जब x के साथ में गुना करेंगे तो माइनस 8x बराबर कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 480 प्लस में 480 x माइनस में है दोस्तों, कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 3840 बटे में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना, 3। बटे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। यहाँ पर कट रहा है दोस्तों 3 से, कितना बार में, 3 एका 3, 1 है, 3 से 3 दूनी 6, 3 8 24, 0, 1280 बार में ये पूरा कट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x को 1 के साथ में गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 गुना 1280 करेंगे तो कितना होगा, 1280। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 8x तो रहेगा, ये माइनस प्लस में है दोस्तों 1280 बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 1280 इक्वल टू क्या होगा, 0, इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0।
यही क्या है दोस्तों, समीकरण के रूप में है।